इंद्रियां होती हैं उसको हम खोलते हैं, जो ज्ञान के चक्षु हैं जब वो खुलते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है, तब हम किसी और को भी शेयर करने की ये उम्र हमें सीखने के लिए जो भी नोट्स लिखे आपने, सिर्फ पन्ने पलटना यही तो कभी भी किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि ये बच्चों गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना ही हमारा काम है। पढ़ाई के अलावा और कोई काम तो है ही नहीं, और पढ़ाई के अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये उम्र हमें सीखने के लिए दी गई है। इसलिए सीखना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पढ़ाई इस समय सबसे ही आसान कार्य भी है। और अगर आप कहें कि भी बाकी बच्चे तो सब तो पढ़ते नहीं है, तो जो नहीं पढ़ते हैं वो कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, जो नहीं पढ़ते हैं इस समय जो आराम कर रहे हैं, वो बड़े होकर पत्थर कूटना, मजदूरी का काम करना, यही वो करेंगे। अगर अभी आपने मेहनत कर ली पढ़ाई में, तो बड़े होकर आप मजदूरी नहीं करेंगे। हमें जो कार्य सौंपा गया है उसको हम बहुत ही ईमानदारी से और पूरे धैर्य पूर्वक उसे हम निभा जाए। उस कर्तव्यों को अगर हम पूरा कर जाए, तो हम सफलता की सीढ़ियां एक के बाद चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस समय आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, सीखना है। जो आपके बड़े सिखाते हैं, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, उसे सीख कर अभ्यास के रूप में उसे मनन करना सबसे पहला कर्तव्य है। अगर आप नोट्स जो भी लिख रहे हैं, सिर्फ लिखना ही आपका काम नहीं है। लिखते समय आपको आधा याद तो हो जाता है, लेकिन जब तक आप उसे दोहराएंगे नहीं, दोबारा बैठकर उसका अभ्यास नहीं करेंगे, दोबारा बैठकर उसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, लिखते समय जहां अटकते हैं उस पर पुनर्विचार नहीं जब तक करेंगे, तब तक कोई भी ज्ञान पूरा आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए ज्ञान को पूरा हासिल करने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जो भी नोट्स लिखे आपने, सिर्फ पन्ने पलटना यही काफी नहीं होता। पन्ने पलटते रहने से कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जो भी आपने नोट लिखे हैं उसका अभ्यास करें, कम से कम 5 बार। एक ही टॉपिक को कम से कम 5 बार आप अभ्यास करें, लिखे, सुनाए, किसी को सुनाए या फिर लिख कर देखें, ये आपके ऊपर है। कम से कम 5 बार उसे दोहराना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभ्यास के लिए आपको जोर दिया जाता है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो शब्द जो आपके लिए कंफ्यूजन वाला है। बच्चे कृपा और कृपया में अंतर नहीं जान पाते, और कृपया लिखना कैसे, इस पर भी हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। कोई आधा प वाला कृपया लिखता है, कोई का पर ई की मात्रा लगाकर कृपया लिखता है, तो कोई सही लिखता है। लेकिन सही कौन सा है, इस बात में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पीछे मैंने करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि कृपया प और आधा प वाला सही कौन सा है। तो उसमें मैंने आधा प वाले पर क्रॉस लगाया था और उस पर टिक लगाया था। तो एक बच्चे कमेंट किया कि हमें तो कभी भी किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि ये गलत है, क्योंकि मैं तो शुरू से यही वाला लिखती आ रही हूँ, आधे प वाले को ही। अब मैं कैसे समझूं जब हमारी किसी टीचर ने हमें टोका ही नहीं कि ये गलत है। तो अब इस समय अब की आदत पड़ गई है, आधे प वाले को ही लिखने की आदत पड़ गई है, तो मैं कैसे समझूं कि ये सही नहीं है। अब इस बात का जवाब देने के लिए ये वाला आज का वीडियो मैंने बनाया है। आप सब देखें कि ये सही है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कृपा और कृपया। पहले तो हम ये देखें कि कृपा और कृपया में क्या अंतर है। कृपा, ये वाला जो कृपा है और ये वाला कृपया, जब हम किसी से विनती करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं, और प्लीज बोलते हैं, जो प्लीज बोला जाता है उसके लिए ये आता है कृपया। कृपया मुझे ये दे दीजिए। तो कृपया का अर्थ है इंग्लिश में हम प्लीज कहेंगे, प्लीज गिव मी दिस, जो भी है। अब यहाँ पे कृपया जो है वो प पूरा आता है, ये आप अच्छे से समझ लें।
प्लीज वाला जो कृपया होता है उसमें पूरा प होता है। अब ये सही होता है या नहीं होता, इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप गूगल पर जाएं, सर्च करें, पता करें कि आधे प वाला कृपया सही होता है या नहीं होता। कुछ लोग ये वाला बोर्ड जो बड़े बड़े लिखे होते हैं बाजारों में, उस पर ये वाला कृपया लिखा होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। कृपया प जो है पूरी साउंड आती है कृपया। अब ये वाला आप गूगल से अच्छे से समझ कर इसे सर्च करें और देखें, खुद से मनन करें कि ये सही है या ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं कि कृपा और कृपया में क्या अंतर है। इस कृपा में एक दया करने की के लिए अनुरोध किया जाता है। जैसे हम ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं, कृपा करके मेरी ये मुराद पूरी कर, कृपा करके मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, या फिर कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे। तो कृपा का मतलब यहाँ पर दया करने से है। दया करके जब हम किसी को दया करने के लिए अनुरोध करते हैं, दया करने को कहते हैं कृपया मुझ पर कृपा करें, तब यहाँ पर कृपा का मतलब दया है। कृपा का अर्थ है दया, और इस कृपया का मतलब है प्लीज, या फिर अनुरोध करना, या फिर विनती करना, अनुरोध करना या फिर विनती करना, ये इसका अर्थ होता है। तो अब आप समझ गए कि क्री का मतलब, क्री जो है वो क्री धातु से आया है। क्री धातु है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है करना, जिसका अर्थ होता है करना, जिसका अर्थ होता है कोई भी कार्य करना, है ना। क्री का मतलब कार्य करना। अब कार्य जब हम एक्टिव वे करते हुए कोई कार्य कर रहे होते, जैसे पढ़ना है, लिखना है या जाना है, या वो कार्य करना जो होता है वो क्री होता है। क्री का मतलब करना। तो करना अर्थात कृपा करना, अर्थात दया करना। और कृपया जो है ये एक तरह से अव्यय है, जिसे हम अविकारी शब्दों में इसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में के अंतर्गत, ये क्रिया विशेषण में आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई नियम बताया गया हो, कोई तरीका बताया गया हो, तो उस शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण में गिनती है। तो कृपया जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम रखेंगे। कौन से? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, जो कि ये शब्द कभी बदलता नहीं है, क्योंकि ये अव्यय है, और अव्यय या फिर अविकारी शब्द बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में ये बदलता नहीं है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और कृपा शब्द जो है ये संज्ञा है। कृपा शब्द जो है ये संज्ञा है, या संज्ञा कहेंगे, जिसका अर्थ है दया। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कृपा और कृपया में क्या अंतर है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं इससे, और आपको क्या इससे पहले ये बात पता थी कि सही क्या है, और या कृपा और कृपया में क्या अंतर है। कमेंट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम 2 व्यक्तियों को आप शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान का लाभ पा सके। और जब हम ज्ञान का लाभ लेते हैं तब हम को आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान के साथ अपने आप को मनन करते हैं, अपने अंदर, अपने बात को, अपने अंदर जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसको हम खोलते हैं। जो ज्ञान के चक्षु हैं जब वो खुलते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है, तब हम किसी और को भी शेयर करने की हिम्मत करते हैं। इसलिए आप भी अपने ज्ञान चक्षु खोलो और इस ज्ञान को आगे तक बढ़ाए, इसके क्रम को बढ़ने दे, ताकि बाकी लोग भी जो कंफ्यूज हैं वो भी अपने ज्ञान को मनन करें और इस पर ध्यान दें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आज के लिए विराम लेते हैं, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। और ऐसा ही कोई शब्द आपके माइंड में भी है जो कंफ्यूज कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं।
उस पर भी मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी।